नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर कामठी के भीलगांव परिसर पर। जीसीआई के तहत एक प्रोग्राम किया गया, महिलाओं के लिए किया गया, जहाँ पर उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने काफ़ी संघर्ष के बाद अपने जीवन को एक स्थिर अवस्था पर लेकर आए। इस प्रोग्राम की जो मुख्य आयोजक है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मंजू कारे मोरे मैम। इस वक्त मेरे इंडिया फैक्ट न्यूज़ के से बात करने के लिए हम सब के साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैम वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और इंडिया फैक्ट न्यूज़ के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिला दिन भले ही 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन मेरे लिए ये कहना उचित रहेगा कि महिला के लिए हर दिन महिला दिन होना चाहिए, उनका हर दिन सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो अपने काम कभी नहीं भूलती। सुबह से शाम से रात तक वो कंटिन्यू अपने काम में लगी हुई रहती है। तो उन्हीं की काम को सराहना देने के लिए आज हमने जेसीआई नागपुर प्लेटिनम के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हमने उन लेडीज़ का सत्कार किया जो कुछ हाउसवाइफ्स थी, कुछ काउंसलर्स थी, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ सिलाई का काम करके खुद सक्षम हुए और दूसरों को भी सक्षम किया। और ऐसे प्राइवेट नर्स जिन्होंने साइलेंट वर्कर्स होते हैं कि उनकी उतनी इनकम नहीं होती है, लेकिन वो अपना 100% देते हैं। तो ऐसी लेडीज़ का हमने आज यहाँ पर सत्कार किया। और उसमें से एक थे, हाउसवाइफ भी थे, जिन्होंने एक हैंडीकैप्ड पर्सन से उनकी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने अपने जेवर बेचकर पहले अपना घर बनवाया छोटा सा, फिर उसके बाद सब्जी का बिजनेस करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, इतना सक्षम किया कि आज बेटा लेक्चरर है और बेटी टीचर है और म्यूज़िक में विशारद हासिल किया है उसने। मंजू मैम, मैं जीसीआई के बारे में जानना चाहूँगी। दरअसल जीसीआई है क्या, और अगर कोई महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है या उन्हें कोई अवसर नहीं मिल रहा है, तो जीसीआई उनकी हेल्प किस दौरान करती, किस तौर पर करती है? देखिए, जेसीआई जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल पे है और एक एनजीओ है, सोशल वर्क में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जैसे हमारे जेसीआई नागपुर प्लेटिनम में जहाँ मैं 2-3 स्कूल जहाँ सुपरवाइज़र कार्यरत हूँ, वहाँ पर यूनिफॉर्म उन्होंने दिए बहुत से बच्चों को जो नीडी बच्चे होते हैं। यूनिफॉर्म्स, बूट्स वो डोनेट करते हैं। और 2 स्कूल्स में उन्होंने वाटर फिल्टर भी दिया है, बच्चों को अच्छा पानी मिल सके इसलिए। और ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स भी लेते हैं स्कूल में कि वो बच्चे मोटिवेट हो सके। और 10th के बच्चे डरते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो उनका डर कैसे जाए, ऐसे हम ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स भी देते हैं जेसीआई के थ्रू। और बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सशक्तिकरण के, नारी सशक्तिकरण के ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स होते हैं। ऐसे विविध प्रकार के हम ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स देते हैं। और एक नागपुर प्लेटिनम जो जेसीआई जो एक है प्लेटफॉर्म, वहाँ पर एक नेशनल ट्रेनर्स तैयार होते हैं नेशनल लेवल पे, और सर्टिफिकेट दिया जाता है उन्हें। वो सिर्फ जेसीआई में ही होता है। मैम, जैसे कि हम देखते हैं आज महिलाओं को, अगर एक तरफ तो महिलाएं बहुत सशक्त है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो ऐसी सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं रेप हो रहे, कहीं छोटी बच्चियों को भी आज नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे वो 2 साल की हो चाहे 3 साल की। फिर वुमेंस डे हम मना रहे हैं, तो वाकई में एक सक्षम वुमेंस डे हम कब मनाएंगे? आपकी इस बात पर मैं इतना ही कहूँगी, अपनी बेटियों को संदेश दूंगी, भारत की बेटियों को, कि सीख है कुरुतियों की तुम निदान कर चलो, ज्ञान शक्ति लेके तुम खुद को विद्यमान कर चलो, हौसलों के पंख से मधुर उड़ान कर चलो, व्यर्थ में ही जिंदगी को यूं ना दान कर चलो। अब तो देश नार का विकास बन के रह गई, गंध से विहीन मैं पलाश बन के रह गई। तो मैं बच्चियों से यही अनुरोध करूंगी कि अपने ज्ञान को बढ़ाइए। जितनी ज़्यादा शिक्षा आप लेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे और सशक्त होगी। और हमारे अभी तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम शुरू है कि हम जो कराटे की कोचिंग देते हैं वो फ्री में देते हैं स्कूल्स में। 2-3 दिन की ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स रहती है, निर्भय बेटी बचाओ अभियान समिति है उसके थ्रू। आज वुमेंस डे के अवसर पर उन तमाम महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो काफ़ी संघर्षों से गुजरने के बाद उन्होंने आज अपने जीवन को स्थिर बनाया है और एक मुकाम पर आकर खड़े हुई है?
सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत अभिनंदन दूंगी, और ऐसे ही पर्सनैलिटी की वजह से, ऐसी ही महिलाओं की वजह से हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इनके जैसा बनना है, हमें भी आगे बढ़ना है, कि आज ये हम पहचान बना सके, हम भी हमारी एक पहचान बना सके, कि हमें हमारे ही नाम से पहचाना जाए कि, और वो कब होगा जब हम खुद कार्यरत रहेंगे तब। मैम, लेकिन आज ये भी देखने में मिल रहा है कि महिलाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। अगर महिलाएं खड़ी हो रही है तो कई ऐसे हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि कभी पॉलिटिशियन या किसी और के थ्रू महिलाओं को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। तो एक महिला कहाँ कहाँ अपने अस्तित्व को लेकर कहाँ कहाँ तक दौड़े। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। किसी और का उदाहरण नहीं, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत डोमिनेट किया गया, इतना डोमिनेट किया गया कि एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसी स्टेज मुझ पर भी आई थी, लेकिन मैंने कहा ये मेरी अगर हार होगी, मैंने उसका भी सामना किया और उनको दिखा दिया कि आप कितना भी बोल लो, कितना भी मेरे लिए कांटे खड़े कर दो, मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ, और मैं सच्ची हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझ में प्रतिभा है तो मैं आगे जाऊँगी, अगर मुझ में प्रतिभा नहीं है तो मैं वहीं पे स्थिर हो जाऊँगी। जैसा कि मैम आपने बोला कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को इस कदर बोलते हैं ना, इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि आत्महत्या के दौरान कोई उसके पास दूसरा विकल्प नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा आयशा नाम की एक लड़की जो दहेज से परेशान होकर के जिसने नदी पर छलांग मार दी। क्या ऐसी और बहुत सी ऐसी आयशा हमारे दुनिया पे है जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता, रोज प्रतिदिन उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम नारी शक्ति उसी पे तो कार्य कर रही है। जैसे आज यहाँ नाइद खान मैडम है, उनका भी हमने आज सत्कार किया। वो इस पर भी कार्यरत है कि उन लड़कियों को, उन महिलाओं को उस परिस्थिति से बाहर ला सके। अर्चना नासरी मैम है जिनका सत्कार हुआ, काउंसलर है, उन्होंने तो मेरी आंखों देखी बात है कि उन्होंने 3 ऐसी स्टूडेंट्स थी जिनको आत्महत्या से बचाया। मेरी आंखों देखी बात है ये। यानी ऐसे हादसे हर महिला इन हादसों से होकर गुजरी है। मैम, कार्यक्रम के अंत में आप क्या कहना चाहोगे हमारी तमाम महिलाओं को वुमेंस डे के अवसर पर, क्योंकि आपके पास भी उतना वक्त नहीं है तो हम आपका ज़्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूँगी अपनी महिलाओं को कि हो मन में उमंग, जीने का सही ढंग, तो ए नारी सहनशील होकर जीले ये पग, मिट जाने दे उपेक्षा की काली शाही को, लेने दे उड़ान अपनी कल्पनाओं को, लेने दे उड़ान अपनी कल्पनाओं को। धन्यवाद। ठीक है मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके जो जीवन का संघर्ष था और आज जो आपको ये ट्रॉफी मिला है, प्रमाण पत्र, किस काम के लिए मिला है? मैं नर्स हूँ और पिछले साल, पूरा साल 2020 मैंने पूरा क्वारंटाइन सेंटर, फिर टेस्टिंग सेंटर, ये पूरा साल मैंने वही जगह पे जॉब किया है। और वो सब संघर्षमय ही था, मेरे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये साल पूरा संघर्ष का ही था। और हम लोगों ने जैसे वो जगह पे ड्यूटी किया, अपनी जान रिस्क में डाल के। मैंने अकेली नहीं किया, ऐसा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि पुलिस कर्मचारी और बाकी सभी लोगों ने, मेडिकल वाले लोगों ने और सभी ने बहुत अच्छे से काम किया है। हम लोगों ने भी जितना बन पड़े उतना अच्छा काम करने की कोशिश की है। पर इस दौरान हमारे साथ, जैसे हम ड्यूटी करके घर से बाहर घर आते थे, तो हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है लोगों का। मेरी छोटी बच्ची है 4 साल की, उसके साथ कोई बच्चे खेलते नहीं थे, उससे छूते नहीं थे, क्योंकि मैं टेस्टिंग सेंटर में जॉब करती हूँ। ये सोच के इसकी मम्मी टेस्टिंग सेंटर में काम करती है, तो हो सकता है मे बी ये पॉजिटिव होंगी उसकी मम्मी, या फिर ये लोग भी इन्फेक्ट होंगे। ये सब बातें सोच के लोग हमसे दूर रहते थे। पूरा साल हम लोगों से दूर रहे हैं, पर अब वो सब बातें इग्नोर करके फिर भी मैंने काम करना बंद नहीं किया। एक ये था कि मेरे हाथ से वो देश सेवा होनी थी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान की कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला, इतना अच्छा काम करने का मौका मिला कि मैं लोगों की सेवा कर पाई। और बस इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है।
जैसा कि JCI के तहत आज हरजीत कौर मैम आपको भी सम्मानित किया गया है। हमने तभी भी सुना कि काफ़ी संघर्ष के बाद आपने अपने आप को उभारा, काफ़ी दुख और तकलीफ़ें सही। तो मैम किस प्रकार का संघर्ष था पूरा आपके जीवन के वक्त में? मेरा जीवन बहुत कठिन बीता है। बचपन से ही हालात बहुत बिगड़े हुए थे और मम्मी की परेशानी देखती थी। छोटे छोटे मेरा भाई बहन थे और मैं बड़ी बहन थी। मैं 10वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद सक्षम नहीं था पढ़ाने के लिए। मैंने क्या करना चाहिए, मुझे एक ही रास्ता सूझा कि मैं अपनी सिलाई करूं और इसी में आगे बढ़ूं। अपना सिलाई करी मैंने। मेरे एक रिश्तेदार है जिन्होंने मुझे मदद की है, हालांकि मदद थोड़ी बहुत की है, तो जैसी भी की है लेकिन की है। मदद थोड़ी भी हो तो बहुत होती है। उन्होंने मदद की है, उनकी मदद से मैं आगे बढ़ी, सिलाई करी और बहुत स्ट्रगल करा, बहुत जगह घूमी। मुझे समझ में नहीं आता था अपने आप में, वो ये नहीं लगता था कि मैं यहाँ परफेक्ट हो चुकी हूँ। बहुत जगह घूमी। उसके बाद मैंने भी फिर सोचा कि आगे मैं भी ऐसे लड़कियों को सिखाऊं। सिलाई करी मैंने, घर में भाई बहनों को पाली। फिर सिलाई सोची कि मैंने जैसा स्ट्रगल करी हूँ वैसा और भी लड़कियां हैं, उनको भी मैं तैयार करूं और आज उनको सिलाई में सिखा के आगे तैयार करी हूँ। काफ़ी लड़कियां तैयार हो गई है, कईयों ने बुटीक खोले हैं, कई सिलाई सिखा रहे हैं। ऐसा करके वो लोग आगे बढ़े हैं और आज अभी भी मेरा स्ट्रगल चालू ही है। जैसा कि रीमा मम्मी बता रहे कि काफ़ी मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। तो जब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मम्मी ने इतना मेहनत किया है तो हमें कुछ अच्छा करना है, तो वो चीज़ कैसी लगती है कि माँ ने इतना कुछ करके हमको आज पढ़ाया लिखाया है? हालांकि आप भी अब कॉलेज में होंगे, इतने बड़े तो हो गए हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मेरी मम्मी के साथ मैंने भी स्ट्रगल किया है। जो भी चीज़ उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा उससे मैंने बहुत कुछ सीखा और वो भी सोशलाइज होते थे, इसलिए दूसरों के स्ट्रगल देख के मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा और इस वजह से मेरी मनस्थिति बहुत अच्छी रही है, ना कि बिगड़ी है। मुझे हर चीज़ समय से पहले ही मैच्योरिटी आ गई और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। इस वजह से मैं बहुत प्रोग्रेस किया, मैंने पॉजिटिविटी ज़्यादा रही मेरे अंदर। तो मैं उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ कि मेरे पास जीवन में जीने का मकसद है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचती हूँ। मेरा बचपन ऐसा बीता है कि मैं सोशली एक्टिव हूँ। मैं सोचती हूँ कि लोगों के लिए क्या किया जाए, लोगों से कैसे उनकी मदद हो, या फिर जो मेरी मम्मी ने किया है वैसा स्ट्रगल कोई और ना करे, वो केपेबल रहें, चाहे वो कोई भी हो। तो ये मदद आप किस प्रकार करते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आपके कुछ अलग से संस्था है जिसके थ्रू आप ये सब करते हैं? फ़िलहाल तो मेरी कोई संस्था नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब हम अपने आसपास के लोगों से सबसे पहले शुरुआत करें, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और मेरे साथ में मेरे भले ही फ्रेंड्स हों, मेरे रिलेटिव्स हों, या चाहे कोई भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मैं उन्हें हर टाइप से हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। और वो एक्चुअली मेरी खुद लाइफ देखते हैं, मेरी मम्मी ने इतना स्ट्रगल किया। वो जब मेरे घर में आते हैं तो वो खुद मोटिवेटेड रहते हैं कि लाइक आपकी मम्मी ने घर बनाया, हम भी कभी बनाएंगे। मतलब वो जब मेरे घर आते हैं ना, तो वो एक मकसद लेके निकलते हैं कि हमारा भी घर हो, हम भी ऐसा कुछ करें। और लोगों से मैं मिलती हूँ तो लोग सोचते हैं कि हमें बहुत दुख है, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो कहते हैं नहीं, तेरी लाइफ तूने इतना स्ट्रगल किया, हम तो फिर भी अच्छे हैं, तो हम करेंगे कुछ। तो रीमा, आज जैसे आप एक यंग लड़की है, आज का हम वक्त देखते हैं जब कोई लड़की या कोई महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है, तो समाज में भी उसका फ़ायदा उठाने के लिए कई लोग ऐसे देखते हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ या मम्मी के साथ कभी हुई है, और अगर हो रही है तो उसे कैसे रोकना चाहिए? वो तो हर लड़की के साथ होता है, ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं। हाँ, बस ये चीज़ होती है कि जिसकी परिस्थिति ख़राब हो उसके साथ कुछ ज़्यादा वो चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि लोग सोचते हैं इसे तो हम दबा सकते हैं, पर नहीं। एक चीज़ और होती है, वो जो कि एटीट्यूड होता है, वो लड़की में होना चाहिए कि आपकी तुम्हारा सोशल स्टेटस क्या है वो चीज़ ना देख के कोई दबाए। तुम ऐसे रहो कि तुम उसे जवाब दे सको और अपने तरीके से दे सको, कि वो आपको मिसयूज़ ना करें।
रीमा, मैं आपसे ही एक सवाल और करना चाहूँगी। आज हम देख रहे कि लड़कियों को कहते कि तुम्हें वो सेल्फ डिफेंस की कुछ टिपें वगैरह दी जा रही है, तो जब वाकई में एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है तो क्या सेल्फ डिफेंस से ही बात बन जाएंगी या कुछ कानून लाने की ज़रूरत है? सेल्फ़ डिफेंस तो हमारे एटीट्यूड में होना चाहिए कि हम पहले ही उस चीज़ को, हर लड़की में एक सिक्स्थ सेंस होता है, हम उस चीज़ को भांप सकते हैं। तो पहली बात तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, उन चीज़ों को। और अगर हम कभी इस सिचुएशन में फंस भी गए तो हमें अपना मन पक्का रखना चाहिए, हमें अपने आप को नहीं खोना चाहिए। जब इंसान अपने आप को खो देता है वो ज़िंदगी में कभी उठ नहीं सकता, चाहे उसके साथ कोई भी तरीके का हादसा क्यों ना हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कानून ने किसी भी समाज के किसी इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि महिलाओं को कि उनके साथ बुरा हुआ है तो हमेशा दोष महिलाओं पे ना दिया जाए। सबसे पहले उन्हें भी मौका दिया जाए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, क्यों वो इतने डिप्रेस्ड है। वो ऐसी चीज़ें होती है समाज में, ऐसे सवाल उठाते हैं कि वो लड़की उठने के बजाय दब जाती है, वो डिप्रेस्ड हो जाती है। तो वो चीज़ ना हो। वुमेंस डे के अवसर पर लड़कियों को स्पेशली क्या कहना चाहोगी? लड़कियों को कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अपना मकसद रखो, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए। तुम्हारा फेज़ आएगा, एक डिप्रेशन आता है, कम ज़्यादा होता है, हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन तुम्हारे पास अगर मकसद रहा जीने का, एक मकसद ही तुम्हें उस चीज़ से खुद सेल्फ मोटिवेट करता है, नहीं मुझे किसी के लिए करना है, मुझे जीना है। और यही सबसे बढ़िया चीज़ होती है ज़िंदगी में इंसान की। हरप्रीत मैम, क्या कहना चाहेंगे वुमेंस डे के अवसर पर तमाम महिलाओं को जो कि मेहनत कर रही है, बहुत संघर्ष कर रही है, ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? यही कहूँगी कि संघर्ष में ही जीवन है और संघर्ष करके ही अपने को आगे निकलना चाहिए। संघर्षों से डरना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैम, सीधा आपके पास आ रही हूँ, क्या कहना चाहोगे वुमेंस डे के इस प्यारे से पूरे मौसम के दौरान? क्या मैसेज करना चाहते हो इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत से समाज लड़की को दबाकर, अपने संस्कृति है वैसी कि पुरुषों के पीछे अपने को रखा जाता है। तो जहाँ तक कि बहुत डेवलप हो गया है समाज, पर फिर भी अभी तक अपन सामने नहीं आए हैं मर्दों के, अपन पीछे ही है उनके। तो फिर भी कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बदलना चाहिए। और सभी लड़कियों को मैं यही करना चाहूँगी कि ये जैसे इन्होंने बोला कि एक सिक्स सेंस होता है, अपने को सामने वाले की नज़र हम पहचान जाते हैं कि वो अगर बुरे इससे अपने को कर रहा है, कुछ कोई चीज़ें कर रहा है, कोई हरकतें करने की कोशिश कर रहा है अपने साथ, तो वो सब डटकर सामना करना चाहिए हर लड़की ने। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है वो है रोशनी दहीकर मैम, शहर पुलिस मेरे साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। वुमेंस डे का अवसर चल रहा है और खाकी की परिभाषा अगर वुमेंस डे के नाम पर अगर की जाए तो सख्त एक परिभाषा मानी जाती है खाकी को, क्योंकि खाकी का रुतबा और खाकी का जज्बा एक अलग ही होता है। आज आप खाकी जब पहनते हैं और एक महिला है तो आपको किस प्रकार से महसूस होता है? बहुत प्राउड फील होता है और समाज में रहकर काम करने का मौका मिला, इससे बहुत अच्छी फील आती है, बहुत अच्छा लगता है। मैम, जैसा कि आप पुलिस है और कानून बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बड़ी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बुजुर्ग महिलाओं के साथ हो रहे हैं, उन पर तेजाब फेंका जा रहा है। जब ऐसी सब घटनाएं आप भी सुनते हैं तो आपको किस प्रकार से ये घटनाएं झकझोरती है? बहुत बुरा लगता है और हम सभी नागरिकों से यही अनुरोध करेंगे कि जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है या होने वाला है, ऐसा आपको सबसे पहले पता चलता है, उसके बाद में पुलिस को पता चलता है। तो आप लोग पहले आगे आइए, उस व्यक्ति, उस संबंधित के प्रति अपना पुलिस स्टेशन में तकरार दर्ज कराइए और उसके बाद हम उन पर योग्य कार्रवाई करेंगे। रोशनी मैम, जैसे कि कई बार किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती है, पुलिस स्टेशन तक नहीं आना चाहते या आते नहीं है, बोलते समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, बदनामी के डर के मारे। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज करना चाहते हैं अगर किसी के साथ इस तरह से घटनाएं हो तो?
आप सबसे पहले विरोध कीजिए, जो गलत है वो गलत है। इस चीज़ का जब आप विरोध करेंगे तो ही आप कानून से अपना हक मांग सकेंगे और उसके लिए आपको आगे आना है। रोशनी मैम, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि अभी आपको जाना भी है, तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया फैक्ट न्यूज़ को? सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे यहाँ JCI प्रोग्राम में बुलाकर मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं JCI टीम का सभी का थैंक यू कहना चाहती हूँ। जय हिंद। सम्मानित किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नाहिद खान मैम, जो कि एक संस्था भी चला रही है, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही है। तो आइए सबसे पहले मैम से ही बात करते हैं, उनकी संस्था के बारे में पूछते हैं, किस तरह से उनकी संस्था काम करती है, ये सब जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नाहिद मैम, आपको बहुत बहुत बधाई वुमेंस डे के अवसर पर, और इतना आपको आज सम्मानित किया गया JCI के तहत, तो आपको बहुत सारी बधाई। जी धन्यवाद मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में JCI प्लेटिनियम करके एक प्रोग्राम हो रहा है संस्था की ओर से, जिसमें मुझे बुलाया गया है सत्कार करने के लिए। ये भील गांव में है जहाँ मैं भी बैठी हूँ। यहाँ मुझे सत्कार किया गया। मैं OCW से हूँ, ऑरेंज सिटी वाटर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी के तहत मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ और वुमेंस डे की हर महिलाओं को मैं वुमेंस डे के तौर पे हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। JCI की तरफ से आज आपको सम्मानित किया गया, शील्ड दी गई, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत प्राउड हो रहा है और मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। और मंजू करमोरे मैम जो है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। JCI का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे बुलाया और मुझे सत्कार किया और मेरी बातों को सुना। इसके लिए कार्यक्रम के अंत में क्या कहना चाहेंगी लेडीज़, सारी वुमेन, सारी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? सारी महिलाओं के लिए मेरा ये एक ही रहेगा कि चूज़ टू चैलेंज। 2021 का एक हमारा चैलेंज है जो है चूज़ टू चैलेंज। ये हमको चुनना है और हमने चुना है, चाहे हम चुने या ना चुने। एक महिलाओं को हर वो संघर्ष से गुजरना पड़ता है, तो हमें वो चीज़ करनी ही है और करना ही पड़ेगा हमें। और महिला ही ऐसी है जो इतनी सहनशीलता से वो सारे चीज़ों को कामयाब करती है। प्रोग्राम पर मौजूद रही, काफ़ी कुछ उन्होंने प्रोग्राम के दौरान बताया। तो चलिए सीधा मैम से ही बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच। कल्पना मैम, JCI के तहत आज पूरा वुमेंस डे के अवसर पर कार्यक्रम किया गया, महिलाओं के लिए कार्यक्रम किया गया। वैसे भी मार्च का जो पूरा सप्ताह होता है, महिला दिवस का सप्ताह होता है, JCI के तहत महिलाओं के लिए किस प्रकार से काम किए जाते हैं, इसकी कुछ जानकारी हमारी महिलाओं को स्पेशली दीजिए। जैसे 8 मार्च हमारा वुमेंस डे रहता है, तो JCI एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत हम 4 एरियाज़ में काम करते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, ट्रेनिंग एरियाज़ में काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मैनेजमेंट एरिया में काम करते हैं। तो बहुत एक महिलाओं में प्रतिभाएं जो होती है, उनमें जो हुनर होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, वो हुनर दिखाने के लिए, प्रतिभा को जानने के लिए। तो JCI हमें एक प्लेटफॉर्म देता है हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे गर्व है कि मैं एक ये JCI ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ। आज मैं जोन डायरेक्टर हूँ प्रयास और गरिमा की। प्रयास यानी हम जैसे रूरल एरियाज़ में वगैरह हाइजीन हेल्थ का कैंपेन करते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह का इम्पोर्टेंस समझाते हैं, और महिलाओं में जो रहता है कि वो अपनी हेल्थ के तरफ ध्यान नहीं देती है, अपने काम में हर इसमें वो अपना बेस्ट देती है, लेकिन अपने तरफ ध्यान नहीं देती है। वो बच्चों में, घर में सब अपने आप को बांध के रखती है। तो उसी तहत हम महिलाओं में अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि वो अपने हेल्थ और हाइजीन के तरफ ध्यान दें, और सैनिटरी पैड्स कैसे इम्पोर्टेंस है आज के इसमें, कि जैसे हम सर्वाइकल कैंसर बहुत डिटेक्ट होता है महिलाओं में, तो उससे हम कैसे बच के रह सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है। तो इसके लिए हम इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए। चैनल के माध्यम से मैम क्या कहना चाहते हैं वुमेंस डे के अवसर पर? वुमेंस डे के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभेच्छा देना चाहती हूँ, क्योंकि आज की नारी तो अबला नहीं रही है, वो सबला हो गई है। हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही है।
आज देखा जाए तो पुरुषों से भी वो आगे बढ़ गई है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि नारी एक शक्तिशाली बन गई है और वो पूरे जैसे घर पर ही नहीं पूरी दुनिया पे भी वो राज कर सकती है। ये हमने प्रूफ करके दिखाया है, इसीलिए हमने एक मुकाम हासिल किया है। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अर्चना नासरे, जो कि GCI का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें अतिथि के तौर पर इनका भी सम्मान किया गया। सबसे पहले तो अर्चना मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको आज इतने अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये JCI टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने आज जो मुझे सम्मानित किया उसके पहले भी मुझे उन्होंने सम्मानित किया था और वो महिलाओं को बहुत आगे ले जाने का काम करती है। और जो मंजूताई है जो JCI में है तो उनको भी महिलाओं को आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको प्रोत्साहित करती है और आगे ले जाने का काम करती है। जैसा कि मैम सभी तरह हम देख रहे हैं हर जगह पर वुमेंस डे मनाया जा रहा है काफ़ी ज़ोर शोर से, लेकिन एक समाज की विषमता ये भी है वुमेंस डे सिर्फ एक ही दिन मनाया जाता है, बाकी दिन महिलाओं का क्या? नहीं, एक्चुअली ये अपने हाथ में है। महिलाएं अगर खुद का सम्मान करेगी तो वो सम्मानित है, नहीं तो कभी देखते हैं हम कि महिला खुद कभी मतलब खुद का सम्मान ही नहीं करती कि अपने अंदर जो हुनर है उसे अगर वो रोज़ सामने लाएंगी। अभी जैसे एक महिला का भी सम्मान हुआ, उन्होंने सिलाई कढ़ाई का एक छोटा सा हुनर आज उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस कर दिया। अब सभी लेडीज़ के अंदर हुनर रहता है, बस उन्होंने खुद का सम्मान करना चाहिए। खुद की जो हम सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं और सेल्फ इमेज बोलते हैं, अगर हमारी सेल्फ इमेज अच्छी है तो ही हम दूसरों के नज़र में भी अच्छे बने रहेंगे। तो पहले खुद की सेल्फ इमेज हमें अच्छी करनी पड़ेगी, फिर हम आगे जाके ये महिला दिन जो है वो एक मतलब जैसे पूजा तो रोज़ होती है लेकिन दिवाली की पूजा कुछ अलग ही होती है, बस उसी तरह हर लेडीज़ का सम्मान रोज़ होगा लेकिन वुमेंस डे में दिवाली होगी। आज आपको सम्मानित किया गया तो जब हमें सम्मान मिलता है तो उसकी खुशी कैसी होती है, और आपको सम्मानित किया गया इस कुछ तो एक काम होगा जिसके तहत आज आपको सम्मानित किया गया? एक्चुअली मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ और माइंड प्रोग्रामर हूँ। तो मैं ये जो कोरोना अभी चल रहा था तो बहुत से लोगों ने जैसे पुलिसों ने काम किया है, कुछ सोशल वर्कर ने काम किया है। तो इस कोरोना काल में मैंने अपने फ्री सेशंस लिए, जिसमें कि मैंने फॉरगिवनेस मेडिटेशन का सेशन जो अभी भी मैं वीकली 2 बार लेती हूँ और स्ट्रेस फ्री लाइफ के ऊपर मैं लेती हूँ ऐसे सेशंस ऑनलाइन। तो इससे बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस कम हुआ है और जो साइकोलॉजिकल केसेस मैंने हैंडल किए हैं तो इस वजह से उन्होंने मेरा सम्मान किया है। मेरा नाम भारती करतार है। आज JCI की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है कामठी में, उसमें मम्मी को सम्मानित किया है। सम्मान इस तौर पे किया गया है कि मम्मी ने लाइफ टाइम जो संघर्षमय जीवन बिताया है। मम्मी की शादी जिनसे हुई थी, यानी मेरे पापा हैंडीकैप थे, उसके बाद उन्होंने जो शादी में जेवर मिले थे उसे बेचकर ज़मीन खरीदी, फिर थोड़ा थोड़ा मकान रख के किराएदारों को वो किराए से मकान दिया। फिर वो किराए से आने वाला जो पैसा था उससे उन्होंने धीरे धीरे घर बनाया, फिर सब्जी की भी शॉप खोली और उसी से हमारी परवरिश की। हम 2 भाई हैं और एक मैं बहन हूँ। मेरे जो बड़े भैया है वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए क्योंकि बीमार बहुत रहते थे। मेरे छोटे भाई जो है वो सेंट विसेंट पेलोटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है और मैं टीचर, सिंगर और पोइटिस्ट हूँ। थैंक यू मैम इंडिया फैक्ट न्यूज़ के से इतनी सारी अच्छी बातें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सच में ये बहुत ही यानी गुज़बम्स आने वाली बात रहती है जब अपन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं तो भी जो एजुकेशन है, जो संस्कार हैं अपने, वो हमेशा अपन लड़कियों के ही ऊपर क्यों डालते हैं। लड़कों को भी वही संस्कार दो, उनको वही समझाओ। और ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि लड़की ही नहीं लड़कों को भी संस्कारी बनाओ। न्यूज़ के माध्यम से क्या मैसेज करना चाहोगे वुमेंस डे के अवसर पर? मैं तो बोलती हूँ स्वस्थ रहेगी नारी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों ये थे रोशनी बरई मैम, जिन्होंने जो कि डॉक्टर भी है, काफ़ी कुछ अच्छी टिप्स इन्होंने महिलाओं को दी। आशा करती है ये सारी टिप्स आप सब तक पहुंच चुके होंगे और आपको बहुत ही काम आएंगे। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।